Hi everyone, welcome back to channel The Sang. In the last video of spectroscopy, we had discussed about the hypsochromic shift. Now in this video, we'll discuss about the hyperchromic shift as well as hypochromic shift. So these are the basically effect of substituent on pi to pi star electronic transition, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. यही टॉपिक चल रहा है. पिछले दो वीडियोस में मैं आपको बता भी चुकी हूँ. अभी तक हमने देखे, पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वाले वीडियो में हम क्या अलग करने वाले हैं. अभी तक हमने जब ग्राफ खींचा था, ठीक है, हमने पहले भी दो वीडियोस की हैं, उनमें भी हमने ग्राफ बनाया था. तो उनमें हम क्या कर रहे थे, ग्राफ बना रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा मैक्सिमम एंड एब्जॉर्बेंस. ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम एंड एब्जॉर्बेंस के रिस्पेक्ट में हम यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे. ठीक है, एंड लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो वेरी कर रही थी. लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम या फिर ज्यादा हो रही थी इन द बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड इन द हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द हाइपरक्रोमिक शिफ्ट. तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होने वाला है, यहाँ से देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अभी भी सेम ही रहेगी. उस पर हम कौन सा पैरामीटर रखेंगे, लैम्डा मैक्सिमम ही रखेंगे. बट यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एप्सिलॉन रखेंगे. ठीक है, हम इस बार क्या रखेंगे, एप्सिलॉन रखेंगे. और चेंज है वो किसमें होगा, एप्सिलॉन में होगा. इंटेंसिटी में चेंज होगा, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल विल बी चेंज. ठीक है, इंटेंसिटी में चेंज होगा, लैम्डा मैक्सिमम में कोई चेंज है वो नहीं होने वाला. अब इंटेंसिटी में चेंज क्या होगा, अभी तक देखिए हमने क्या किया था, ऐसा कोई सिग्नल लिया, हम इससे आगे गए, हम इससे पीछे आए, ये किया था. इस बार हम क्या करेंगे, ऐसा कोई सिग्नल लेंगे, हम उससे ऊपर जाएंगे, हम उससे नीचे आएंगे. पहले हमने क्या किया, लेफ्ट राइट किया. अब हम क्या करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे. सिंपल सी चीज है. दो शिफ्ट है वो हमने लेफ्ट एंड राइट पे की है, दो शिफ्ट है वो हम कहाँ पे करेंगे, अप एंड डाउन पे करेंगे. तो अब जो शिफ्ट हम करने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है, बेसिकली जो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो चेंज होने वाला है. एंड वही रीजन क्यों होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हमें ये चीज देखनी है. व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी क्या होता है, एप्सिलॉन मैक्सिमम. जैसे पहले हमने क्या देखा था, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा देखा था. एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या था, लैम्डा मैक्सिमम था. इस बार एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो कि क्या होगा, एप्सिलॉन मैक्सिमम होगा. व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड इज इंक्रीज्ड, इट इज नोन एज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट. क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ अ सिग्नल इंक्रीज होगा यहाँ से. अब ऐसा होता क्या है, अब ऐसा होता क्यों है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट causes because of introduction of any substituent और change in solvent. वही दो रीजंस हैं. ठीक है, मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था अबाउट द पाई टू पाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड का कलर है वो दो ही चीजों पे, कोई भी कंपाउंड का यूवी विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन है वो दो ही चीजों पे डिपेंड करेगा. फर्स्ट वन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड और सेकंड वन ऑन द चेंज इन सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्वेंट पे और स्ट्रक्चर पे दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तीसरे किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता. अब स्ट्रक्चर में जो बेसिक स्केलेटन है दैट शुड बी सेम, बेसिक स्केलेटन दैट शुड बी सेम. देन व्हाट वी कैन चेंज सम सब्स्टिट्यूएंट्स पे ही तो हम चेंज कर सकते हैं, बेसिक स्केलेटन तो सेम ही रहेगा. अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है कि हमने बोला कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स वो हम यहाँ पे ऐड कर दें या फिर हम चेंज इन सॉल्वेंट कर दें, सॉल्वेंट को चेंज कर दें, तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है वो हो सकती है. तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है कि क्या होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट. This solid line is the actual position of the signal. This solid line is the actual position of the signal. लैम्डा मैक्सिमम यहाँ से कांस्टेंट ही रहेगा, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू सेम ही रहेगी जैसी है. लेकिन यदि हमने कुछ ग्रुप्स चेंज किए या फिर हमने कोई सॉल्वेंट चेंज किया तो यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से ये जो इंटेंसिटी है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है ये इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल है वो इंक्रीज कर जाती है. एंड ये जो इंक्रीमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं. होप सो आपको समझ आया होगा अच्छे से इस वाले ग्राफ से. ठीक है, अब यहाँ से हमने कुछ एग्जांपल्स मैंने राइट डाउन किए हुए हैं, तो इनकी जस्ट वैल्यूज मैं आपको बता देती हूँ. जरूरी नहीं है कि आपको ऑल 4 एग्जांपल्स हैं वो याद करने, आप कोई भी 1 या फिर 2 एग्जाम्पल हैं वो याद कर सकते हैं. एट द बीएससी लेवल आपके लिए इतना मोर देन इनफ होता है कि आप चारों एग्जाम्पल्स याद नहीं करने. टीचर हमेशा आपको क्या कराता है, एक्स्ट्रा चीजें कराता है. क्यों कराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप जो टीचर कराएगा उसमें से कुछ ना कुछ कटौती करोगे. ठीक है, कटौती आपका भी मन नहीं होता करने का, लेकिन वो हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है. यदि आपने 100% याद किया है तो उसमें आप 20% तो दिमाग से आउट हो ही जाता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि टीचर को तो एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, आपको तो 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 9 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 9 बुक्स पढ़नी होती हैं. तो मतलब ऐसे आपके माइंड पे ज्यादा लोड होता है. टीचर को तो सिर्फ एक बुक पढ़ानी है, तो उससे तो सारा रामायण बता देगा, लेकिन आपके पास में तो और भी सब्जेक्ट है. तो वो 20% है, टीचर ने 100% पढ़ाया, आपके माइंड में 80% रहा, 20% दूसरे सब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया. तो ऐसा कुछ फंडामेंटल रहता है. तो इसीलिए आपको सारे के सारे 4 एग्जाम्पल्स वो याद नहीं करने, कहीं माइंड में अभी से डर बना के बैठ जाओ
कि हम तो इतने वैल्यूज कैसे याद रखेंगे, क्योंकि बीएससी के लेवल पे ये जो वैल्यूज याद करना ये बहुत ही टफ काम होता है, जहाँ हमें मैथमेटिक्स का पोर्शन दिख जाता है, फिर वो चाहे एक्स वाई लिखा दिख जाए या फिर 2+2 4 लिखा दिख जाए, हमें वो उस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें तो मैथमेटिक्स दिख गया, अभी भाग लो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स लगनी नहीं है, जस्ट आपको 2-4 वैल्यूज याद रखनी है। आप कोई भी एक एग्जाम्पल रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप बोलोगे मैम रटने के लिए बोल रही है, तो बेटा ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हर चीज समझ के पढ़े, कुछ चीजें रटने की होती हैं। अब यहाँ पे एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू, इसमें क्या समझोगे तुम, मेरे को ये बताओ, क्या समझ सकते हो? इसे तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, रटना इन द सेंस याद रखना है, याद रखना है तो क्या हो गया, रटने वाली चीज ही हो गई। अब इसमें क्या ही समझोगे तुम, ये कोई मैकेनिज्म तो है नहीं कि मैम यहाँ से हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हम ये सॉल्वेंट डालेंगे, दैट्स ऑल, बट यहाँ पे तो तुम्हें रटना ही पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल में मैंने आपके सामने हर एग्जाम्पल में 2-2 केसेस लिए हुए हैं। ठीक है, हर एग्जाम्पल में हमने 2-2 केसेस लिए हुए हैं, यानी कि हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि कैसे एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है। For this time we are talking about the epsilon maximum. In the previous cases we had talking about the we did talk about the lambda maximum. पहले हमने लैम्डा मैक्सिमम की बात की थी, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द एप्सिलॉन मैक्सिमम। तो एप्सिलॉन मैक्सिमम का केस देखते हैं। अब यहाँ से पहला केस है सबसे, वो हमने रखा है एनिलीन का। एनिलीन के लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू वो कितनी होती है, 2750 होती है। वहीं यदि हम बात करें यहाँ से 2-मिथाइल एनिलीन, दिस वन इज 2-मिथाइल एनिलीन, सॉरी नॉट एनिलीन, pyridine सॉरी, ठीक है, दिस इज pyridine। हमने pyridine के लिए यदि एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू की बात करें तो यहाँ से कितनी होती है, 2750 होती है, 2750 होती है। लेकिन वही यदि हम बात करें 2-मिथाइल pyridine के लिए, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया, और सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, प्लस आई फैक्ट वाला है, प्लस आई फैक्ट वाला है, और प्लस आई फैक्ट वाला है, और वो भी कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है, तो कॉन्जुगेशन पे इम्पैक्ट डालेगा, और कॉन्जुगेशन पे इम्पैक्ट डालेगा तो यहाँ से हाइपरक्रॉमिक शिफ्ट है वो कॉज करेगा। तो इसके लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई, 3560 हो गई, 3560 हो गई, यानी कि एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज कर गई, इंटेंसिटी इंक्रीज कर गई बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप। सेकंड एग्जांपल पे हम मूव करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमने रखा बेंजीन का। बेंजीन के लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू हमने रखी है 204। अगेन देखिए, एक चीज मेरे को आपको बतानी थी, ये चीज मुझे क्लियर करनी थी कि अलग अलग बुक्स में आपको ये वैल्यूज अलग अलग मिलेंगी। मैंने 4 बुक्स पढ़ी हैं, 4 बुक्स में वैल्यूज अलग अलग हैं, सो मैं भी नहीं बोल सकती किसी एक बुक का कि यही सही है, तो मुझे जो थोड़ी सी अप्रोप्रिएट लगी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कमेंट सेक्शन में बोलना नहीं है कि मैम मेरे वाली बुक में तो ये है और आपने ये बता दिया, तो ना ही गलत मैं बता रही हूँ ना ही गलत आप वाली बुक है, बुक टू बुक ये वैल्यूज हैं, ये वेरी कर रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बेंजीन के लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 204 है, बट व्हेन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ टोलुइन, यानी कि हमने क्या कर लिया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। अगेन ग्रुप इज प्लस आई फैक्टर ग्रुप, ठीक है, प्लस आई फैक्टर कंटेनिंग ग्रुप, सो एप्सिलॉन मैक्सिमम विल बी 225। ठीक है, 225 है वो एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप। तो हमने क्या करना था, या तो कोई सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, कोई सॉल्वेंट में चेंज कर रहे हैं। ऐसा होगा तभी यहाँ से एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू वो वेरी करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। थर्ड एग्जाम्पल है वो हमने देखा है, 2 एग्जाम्पल तो हमने किसके देखे, सब्स्टिट्यूएंट के देखे हैं, 2 एग्जाम्पल हम किसके देखेंगे, सॉल्वेंट के देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने यहाँ से रखा है इस बारे के लिए एनिलीन, और एनिलीन का एग्जाम्पल है वो हमने लैम्डा मैक्सिमम के चेंजेस में भी देखा था। इससे पहले वाला हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में भी हम ये एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो उसमें हमने क्या किया था कि उसमें हमने लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू में चेंजेस देखे थे कि जब हम एनिलीन को ले रहे होते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो कितनी की थी, हमने एसिडिक मीडियम में 265 नैनोमीटर की थी। एंड यदि हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर मीडियम में या फिर प्योर एनिलीन की, तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू थी वो कितनी थी, 280 नैनोमीटर थी। ठीक है, 280 नैनोमीटर थी। तो जिसके लिए लैम्डा मैक्सिमम ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है उसके लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम वो भी ज्यादा होना ही होना है। तो यहाँ से एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू एसिडिक मीडियम में यदि हम बात करें, क्योंकि एसिडिक मीडियम में कॉन्जुगेशन डिक्रीज कर जाता है, तो इसके लिए कितनी होती है, 7500 होती है, 7500 होती है। बट यदि हम बात करते हैं कि जब कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, जब हमने नॉन पोलर मीडियम में लिया हुआ एनिलीन को, तो इसके लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू के साथ ही इंक्रीज कर जाती है, एंड दैट इज 8600 8600 ये हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एसिडिक मीडियम में एनिलीन लिया हुआ है, यानी कि NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव वाला केस यहाँ पे है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन कॉन्जुगेशन। एंड हियर इन द नॉन पोलर मीडियम व्हेन वी टेक द एनिलीन, देन
epsilon maximum and lambda maximum, both the values are increases. So that aniline in non-polar medium shows hyperchromic shift as well as bathochromic shift. ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई यहाँ से। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमने अगेन मीडियम वाला ही कंपाउंड लिया, सॉल्वेंट वाला ही एग्जाम्पल लिया है। एक बार के लिए हमने यहाँ पे रखा है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल को हमने रखा एक्वस मीडियम में। फिनॉल को एक्वस मीडियम में रखेंगे तो एक्वस मीडियम का तो हमें पता ही है कि ये तो अपना क्या होता है, जो एक्वस मीडियम में वाटर है वो नहीं तो उसकी दोनों टाइप की नेचर होती हैं। ठीक है, दोनों टाइप की नेचर होती है। वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, बट वो ना ही तो मोर एसिडिक होता है ना ही मोर बेसिक होता है, तो ये न्यूट्रल का ही काम करेगा यहाँ पे। तो यदि हम लेते हैं फिनॉल इन एक्वस मीडियम, तो यहाँ से जो एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू वो कितनी होती है, 1450 होती है, 1450 होती है। बट यदि हम इसे ले लेते हैं इन बेसिक मीडियम, ठीक है, एनिलीन का हमने क्या लिया था, एसिडिक मीडियम में लिया था, इस बार हम किसे में लेते हैं, बेसिक मीडियम में लेंगे। बेसिक मीडियम में लेंगे तो यहाँ से एक H पॉजिटिव चला जाएगा, और H पॉजिटिव जाने के बाद में फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और फिनॉक्साइड आयन जो बनेगा उसमें कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करेगा, और कॉन्जुगेशन इंक्रीज करेगा तो एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। एंड दैट्स व्हाई phenol in basic medium, or we can say that phenoxide ion or phenolate ion has epsilon maximum of 2600, 2600 की epsilon maximum वैल्यू है, ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हम समझ सकते हैं इस वाले ग्राफ से। तो मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स रखे हैं, 2 हमने सॉल्वेंट के केस के देखे हैं, 2 हमने सब्स्टिट्यूएंट के केस के देखे हैं। होप्स आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। आया है समझ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं आया समझ तो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें दूसरा जो शिफ्ट है वो भी डिस्कस करना है। बेसिकली इट विल बी 4th शिफ्ट, दैट विल हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अभी तक हम 3 शिफ्ट पढ़ चुके हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, एंड चौथा हम करेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, आपको याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो शिफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट एक सीरीज में याद करना है। 2 में आपको लेफ्ट राइट चेंजेस करने हैं, 2 में आपको अप डाउन चेंजेस करने हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं 4th शिफ्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ना देखिए यहाँ पे जो सेकंड है वो हमें डिस्कस कौन सा करना है। वैसे यदि मैं बोलूँ अल्टीमेटली तो ये 4th होगा, लेकिन इस वाले वीडियो का ये सेकंड शिफ्ट है, दैट इज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देखिए वेरी इजी, क्योंकि हम इस पे बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं सारे के सारे शिफ्ट पे, तो ये वाला कंसेप्ट है ऑलरेडी आपका क्लियर हो चुका होगा आई थिंक, लेकिन फिर भी हम इस पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अबाउट द एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेते हैं। इससे पहले वाला हमने किया था हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में हमने क्या देखा था, ये क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी वो इंक्रीज करती है। इस बार क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजेस। इन द हाइपोक्रोमिक शिफ्ट एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम विल बी डिक्रीजेस। एक बार के लिए एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, इस बार के लिए क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो सिंपल सा, और होता क्यों है, सेम रीजन, बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम, बिकॉज ऑफ चेंज इन सॉल्वेंट, और बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ एनी सबस्टिट्यूएंट। 2 ही रीजन होते हैं और तीसरा कोई रीजन नहीं होता। चलिए देख लेते हैं अबाउट द एग्जांपल्स। व्हेन द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, वही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी क्या होगा, एप्सिलॉन मैक्सिमम होगा। एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू यदि डिक्रीज कर जाती है ऑफ एनी कंपाउंड डिक्रीज, इट इज नॉन एज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ the hypochromic shift causes because of change in solvent or because of introduction of any substituent। तो बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सो दैट इस बार मैंने स्किप कर दिया। लेकिन आपको यदि पूछा जाता है इंडिविजुअल, तो आपको लिखना है वो वाला पॉइंट भी। अब हम बात करते हैं अबाउट द एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स हैं वो आप मीडियम वाले एग्जांपल है वो आप फिनॉल और एनिलीन का एग्जांपल सेम यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, फिनॉल और एनिलीन का एग्जांपल जो कि हमने इससे प्रीवियस शॉर्ट में किया था, वो आप यहाँ पे भी सेम डिटो कॉपी कर सकते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है, नया एग्जांपल, वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है बाइफेनिल का। जब हम 2 रिंग्स हैं, 2 बेंजीन रिंग्स हैं, वो जुड़ी होती हैं अराउंड द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 2 जो बेंजीन रिंग्स वो जब जुड़ी होती है अराउंड द सिग्मा बॉन्ड, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज बाइफेनिल। यू नो वेरी वेल, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होता है अबाउट द बाइफेनिल, स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने बाइफेनिल के बारे में पढ़ा होता है। अब यहाँ से जब 2 बेंजीन रिंग्स हैं वो जुड़ी होती हैं सिग्मा बॉन्ड के साथ में, तो इसे हम बोलते हैं बाइफेनिल। बाइफेनिल के लिए जो एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू है वो कितनी होती है, 9000 होती है। ठीक है, एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, 9000 होती है। बट वहीं यदि हम बात करें 2 मिथाइल बाइफेनिल की, इस बार हमने क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर दिया। और जनरल केसेस में हम क्या देखते हैं कि जब भी हम मिथाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करते हैं, मिथाइल ग्रुप कहीं पे भी अटैच करते हैं, मिथाइल ग्रुप को कहीं पे भी जोड़ते हैं, तो क्या होता है, एप्सिलॉन मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। बट दिस टाइम नथिंग हैपन्स लाइक दैट। ठीक है, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब रीजन क्या है, देखिए जैसे ही हमने 2 मिथाइल बाइफेनिल कंपाउंड लिया तो एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, एंड दैट इज 10,250 ओनली।
10,250 ओनली, जो कि पहले कितनी थी 9,000 थी। और इतना जो डिक्रीमेंट है ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए CH3 ग्रुप हमने यहाँ पे जोड़ दिया। पहले यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन ग्रुप था। पहले यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन ग्रुप था। हाइड्रोजन ग्रुप था तो यहाँ से जो रोटेशन है वो बहुत ही फास्टली हो पा रहा था। बट इस बार रोटेशन इतना फास्टली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बायोफाइनल के बारे में आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ BSc फर्स्ट ईयर पूरा का पूरा पढ़ के आए हुए हैं। एंड मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आपने पढ़ा है बहुत ही सीरियसली, तो आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। और ये चीज मैंने बता दी ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ ज्योमेट्री। डिस्टॉर्शन ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन की वजह से ये हुआ है। जो ज्योमेट्री है वो थोड़ी सी, जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल की वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, दैट्स व्हाई द एप्सिलॉन मैक्सिमम इज डिक्रीजेस। और इसे हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ग्राफ में देखिए अगेन हमने एप्सिलॉन मैक्सिमम लिया। पहले हमने क्या किया था? एप्सिलॉन मैक्सिमम में जो यहाँ से एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी थी उसे इंक्रीज किया था। इस बार एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी वो क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। और जब एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। अब जो चारों की चारों शिफ्ट है उसे हम सिंगल ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, सभी का एक साथ में कॉरिलेशन दिखाएंगे। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है इन बिटवीन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट दैट इज एप्सिलॉन एंड लैम्डा मैक्सिमम के बीच में हमें एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, और ये ग्राफ है ये कुछ इस टाइप से होगा, देखिए, जिसमें हम ऑल 4 शिफ्ट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। ऑल 4 शिफ्ट्स आर एक्सप्लेन इन अ सिंगल ग्राफ। ठीक है, अभी तक हमने 4 अलग अलग ग्राफ बनाए थे, सभी को हम एक में करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा कौन सा शिफ्ट था? यहाँ से सबसे फर्स्ट शिफ्ट था हमारा रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। देखिए अगेन ये सभी के समरी भी हो जाएगी साथ में। तो रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या हुआ था? राइट साइड पे हम गए थे, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज हुई थी। ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो यहाँ से इंक्रीज हुई थी। तो इधर क्या होगा? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, यहाँ से आपको हम पढ़ा रहे हैं ट्रैफिक रूल्स। इधर जाओगे तो ये मिलेगा, इधर जाओगे तो ये मिलेगा। ठीक है, इधर क्या हुआ था? बैथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ था। अब हम पीछे की तरफ भी आए थे, दूसरे वीडियो में हम पीछे की तरफ आए थे। देखिए मैं आपको याद दिलाती जा रही हूँ हमने क्या क्या किया है अभी तक। ठीक है, दूसरे वीडियो में हम पीछे आए। जब हम पीछे आए तो इधर क्या हुआ था? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हुआ था। ठीक है, जब हम आए थे पीछे तो इधर हुआ था हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ऑल्सो नोन एज ब्लू शिफ्ट। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ब्लू शिफ्ट। उसके बाद हम इसी वाले वीडियो में एक बार के लिए ऊपर गए थे। ठीक है, एक बार के लिए हम कहाँ पे गए थे? ऊपर गए थे। ऊपर गए थे तो वो कौन सा था? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट था। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं, दिमाग में गुस्सा ऊपर चढ़ रहा है, पारा ऊपर चढ़ रहा है, वो क्या है? हाइपर कंडीशन में हम जा रहे हैं। तो ये क्या था? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और इस बार के लिए हम कहाँ पे आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। इस बार के लिए हम कहाँ पे आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। और जब नीचे आ रहे हैं तो ये कौन सा है? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। ठीक है, दूसरे कलर के चौक से लिख दूं, और तो आपको देखिएगा दूसरे कलर के चौक से ना कौन सा यूज कर रही है? येलो यूज करते हैं, देखिए जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा होगा? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो हमने एक ही ग्राफ से सभी का समरी कर दिया। और यदि आपको ये ग्राफ याद हो गया तो चारों शिफ्ट्स याद है। एक्सप्लेनेशन आपके हाथ में ही है, यानी कि कॉपी पे लिखा हुआ है, फटाफट आप कर दोगे। यदि आपको इतनी चीजें याद हो जाती हैं, राइट जाओगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैक आओगे, लेफ्ट आओगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, अप जाओगे हाइपर, डाउन जाओगे हाइपो। सिंपल सी चीज है, इससे सिंपल कोई एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता। ये वाला ग्राफ आपको याद रखना ही रखना है। यदि आपने ये याद कर लिया तो पीछे का जो हमने 3 वीडियोस में जितना भी एक्सप्लेनेशन पढ़ा है आपको पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इन योर लैंग्वेज। ठीक है, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। एंड नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन द लैम्डा मैक्सिमम, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम वुडवार्ड-फाइजर रूल पे चलेंगे। एंड आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। नेक्स्ट मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक दिस स्क्रीनशॉट।